हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का फिर से हमारे YouTube चैनल प्रिपरेशन मंत्रा पे। हाँ तो बच्चों, यहाँ पे आप लोग को ये पता करना है कि कौन स्ट्रॉन्ग माइनस एम है, यानी हम लोग को ये पता करना है कि किसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की यानी पाई इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉइंग कैपेसिटी किसमें ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब पे लोन पेयर है। तो सब पे लोन पेयर है तो जाहिर बात है कि यहाँ से ये खींचेगा, इसमें ये भी खींचेगा, इसमें ये भी खींचेगा, ये तीनों कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा। जब तीनों कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा तो वैसे केस में वो क्या करेगा, वो बेंजीन के जैसे कंजुगेटेड सिस्टम से पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा। लेकिन इसमें बगल वाले की भी भूमिका होगी कि कौन सा जो है ना फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन में से कौन इस कार्बन को ज़्यादा मतलब इफिशिएंट बनाता है, कौन कम इफिशिएंट बनाता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने के लिए। तो इसमें डोनेटिंग टेंडेंसी जानना जरूरी है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन में है ना, आप लोग जानते हो कि ये ग्रुप का केस है, तो इसमें अच्छा डोनर कौन होगा, तो अच्छा डोनर वो होता है, अगर ग्रुप का केस हो तो अच्छा डोनर कौन होता है, अच्छा डोनर वो होता है जिसका साइज जो होता है वो छोटा होता है। तो इसका मतलब कि फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ज़्यादा होगा विथ रिस्पेक्ट टू क्लोरीन एंड ब्रोमीन, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ जो बॉन्ड बनेगा फ्लोरीन के और कार्बन के बीच में अगर पाई बॉन्ड अगर बनेगा तो ये कौन सा टाइप होगा, 2p पाई टाइप का। यहाँ जो बॉन्ड बनेगा वो 2p पाई 3p पाई टाइप का होगा, है ना। यहाँ जो डबल बॉन्ड बनेगा वो आप लोग का 2p पाई। यहाँ जो बॉन्ड बनेगा वो 2p पाई 3p पाई, यानी 3p पाई का मतलब कि क्लोरीन का थर्ड ऑर्बिट इन्वॉल्व होगा कार्बन के सेकंड ऑर्बिट के साथ, इसमें दोनों का सेकंड ऑर्बिट, इसमें इसका सेकंड, इसका थर्ड, और इस केस में जो बॉन्ड बनने का चांसेस है वो 2p पाई और 4p पाई, यानी ब्रोमीन का फोर्थ ऑर्बिट इन्वॉल्व होगा। तो हम लोग जानते हैं कि पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, और वीक बॉन्ड होता है तो अगर छोटे छोटे साइज के बीच में पाई बॉन्ड जो होगा वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा विथ रिस्पेक्ट टू बड़ा साइज। तो ऐसे केस में यहाँ पाई बॉन्ड बनना ज़्यादा आसान है विथ रिस्पेक्ट टू क्लोरीन और ब्रोमीन। तो इसका मतलब कि फ्लोरीन जो है वो अच्छा डोनर है, ऐसे भी समझ सकते हो, या पाई इलेक्ट्रॉन जो बनेगा वो पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा विथ रिस्पेक्ट टू क्लोरीन एंड ब्रोमीन। तो इसमें डोनेटिंग टेंडेंसी ज़्यादा होगा और इसमें कम होगा। तो जिसमें कम डोनेटिंग टेंडेंसी होगा उस से लगा मतलब वो जिस कार्बन से लगा हुआ है वो कार्बन को कम मदद मिलेगा, और कार्बन को कम मदद मिलेगा तो वैसे केस में वो क्या करेगा, समाज से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो ऐसे केस में अगर इनमें बात किया जाए तो इस केस में आप लोग का ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइनस एम हो गया। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बच्चों बात करें इस केस में, है ना, कि C डबल बॉन्ड O है, NH है, C डबल बॉन्ड O H है, और इधर C डबल बॉन्ड O NH2 है। तो इसमें आराम से पता कर लोगे। इसमें क्या देख रहे हो, ये जो है ये कंजुगेटेड सिस्टम से लगा हुआ है। ठीक है, तो इस केस में अगर ये कंजुगेटेड सिस्टम से लगा हुआ है तो इस केस में क्या देख रहे हो, ये खींचेगा तो इधर से ये भी खींचेगा। तो जब ये खींचेगा तो इस केस में इसका नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर की तरफ भी डिलोकलाइज हो सकता है, इधर की तरफ भी हो सकता है। ठीक है, दोनों तरफ। तो मान लो कि ये खींचेगा, क्योंकि दोनों तरफ आप लोग का देख रहे हो कि कार्बोनिल ग्रुप दोनों तरफ है, तो जाहिर बात है कि अगर इधर खींचेगा तो मान लो कि ये इधर डिलोकलाइज होगा तो इसको तो नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों जगह में मतलब कि रिलेटिव अगर हम लोग देखें, लेकिन इस केस में अगर हम लोग देखें कि ये अगर खींचेगा तो ये तो सिर्फ इसी को डोनेट करेगा, यानी यहाँ नाइट्रोजन इसी कार्बन को डोनेट करेगा, जबकि यहाँ नाइट्रोजन इसको भी डोनेट करना है, इसको भी डोनेट करना है। तो उसके रिस्पेक्ट में इस कार्बन को अगर हम लोग देखें तो इसमें इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना ज़्यादा है, और इस केस में इस कार्बन को चूंकि दो कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है तो इस केस में इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना उसके रिस्पेक्ट में कम है, इसलिए ये अच्छा जो होगा, है ना, इसमें स्ट्रेंथ जो होगा वो माइनस एम का ज़्यादा होगा। तो इस तरह से हम लोग आसानी से बच्चों पता कर सकते हैं कि जिस तरह से आप लोग प्लस एम को कंपेयर किए थे, है ना, उसी तरह से आप माइनस एम को भी आप लोग आसानी से कंपेयर कर सकते हो, है ना, कि कौन स्ट्रॉन्ग माइनस एम है, कौन वीक माइनस एम है। क्योंकि ये जानना जरूरी है हम लोगों को कि अगर इलेक्ट्रोफाइल्स के रूप में अगर अटैक करना है तो हम लोग को क्या पहले तो ढूंढना है कि प्लस एम नहीं मिले तो फिर माइनस एम, अगर प्लस एम दोनों लगा हुआ है तो प्लस एम की बात सुनना है, प्लस एम लगा हुआ है तो स्ट्रॉन्ग प्लस एम का बात सुनना है, माइनस एम लगा हुआ है तो वीक माइनस एम की बात सुनना है। तो यहाँ पे हम लोग
इस सवाल का जवाब आप लोग को मिल गया होगा कि अगर इलेक्ट्रोफाइल्स को अटैक करना है तो ये भी -m है, ये भी -m है, तो इलेक्ट्रोफाइल्स किसकी बात सुनेगा? क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि ये भी डीएक्टिवेट कर रहा है, ये भी डीएक्टिवेट कर रहा है, लेकिन वीक डीएक्टिवेटिंग कौन है आप लोग का? तो हम लोग अभी देखे थे कि एल्डिहाइड और साइनाइड में वीक, ये साइनाइड जो है वो स्ट्रांग है आप लोग का डीएक्टिवेटिंग और एल्डिहाइड कम है। तो हम लोग को ये जो हो गया ये वीक डीएक्टिवेटिंग हो गया और ये जो है वो स्ट्रांग हो गया आप लोग का। तो ये चूंकि हम लोग जान रहे हैं कि ये डीएक्टिवेट करेगा लेकिन वीक डीएक्टिवेट करेगा, वीकली है ना। और ये जो है आप लोग का ये स्ट्रांग आप लोग का डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो ये जो है ये स्ट्रांग की बात नहीं सुन करके वीक पे काम करेगा कि ये कहाँ पे कम डीएक्टिवेट किया है। तो जाहिर बात है कि डीएक्टिवेट कहाँ होता है? एक्टिवेट भी होता है तो ऑर्थोपारा पे होता है, डीएक्टिवेट भी होता है तो ऑर्थोपारा पे होता है। तो इलेक्ट्रोफाइल्स को चूंकि या ऐसे सिस्टम से गुजरना पड़ रहा है, इस पर अटैक करना ही है, तो कहाँ अटैक करेगा? जो कम डीएक्टिवेटिंग साइट है। तो कम डीएक्टिवेटिंग साइट कौन होगा? एक दूसरे का, तो ये जो है इसका ये ऑर्थो हो गया, ये पारा, पारा तो इंगेज है, इसका ये ऑर्थो हो गया, पारा इंगेज है। मतलब अब ऑर्थो के हिसाब से सोचना है किस ऑर्थो पे, किसके ऑर्थो पे अटैक करेगा। तो इलेक्ट्रॉन जो है अगले के मुकाबले में थोड़ा बहुत मतलब कम डीएक्टिवेटिंग साइट हो मिल जाए। तो हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोफाइल्स जो है वो वीक की बात, मतलब डीएक्टिवेटिंग में वीक डीएक्टिवेटिंग चूज करना है और वीक डीएक्टिवेटिंग के कहाँ पे? ऑर्थो पे अटैक करना है। तो इलेक्ट्रोफाइल्स कहाँ? ए पे अटैक करेगा, बी पे अटैक नहीं करेगा, क्योंकि बी इसका ऑर्थो है और ये स्ट्रॉन्ग है, ये ज़्यादा डीएक्टिवेट हो चुका होगा विथ रिस्पेक्ट टू इसके। तो इसलिए इसका आंसर होगा आप लोग का क्या? ए। यानी इलेक्ट्रोफाइल्स को कहाँ लगा देना है? ए पे। मतलब कि आपको आंसर कैसे दिखाना है आप लोग को? आंसर हो जाएगा ऊपर में लगा हुआ है एल्डिहाइड, नीचे में लगा हुआ है साइनाइड ग्रुप, है ना, और इलेक्ट्रोफाइल्स जो है वो कहाँ पे? यहाँ पे लगा देना है। ठीक है, तो बच्चों आप लोग को आशा करता है ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, है ना, और इस तरह का रिलेशन समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और जो भी प्रॉब्लम आप लोग को आएगा तो आप पूछ सकते हैं लाइव चैटिंग या लाइव क्लासेस के दौरान। ठीक है, हम लोग लाइव क्लासेस भी जल्द शुरू करने वाले हैं, जहाँ पे आप लोग का जो भी क्वेश्चंस होगा उसको तुरंत निपटाया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा, है ना, लाइव क्लासेस के दौरान ही आप लोगों को, है ना। तो इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए कुछ और आप लोग को क्वेश्चंस के साथ छोड़े जाते हैं। ठीक है, और बताते चलते हैं आप लोग का। अगर हम कहें, ऐसे समझ लो कि यहाँ +m लगा हुआ है, यहाँ -m लगा हुआ है, इलेक्ट्रोफाइल्स को अटैक करना है, ए पे अटैक करेगा कि बी पे। तो आप इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, +m की बात सुनेंगे कि -m, किसके तरफ? ये डोनर है, यानी ये पाई डोनर है, ये पाई एक्सेप्टर है, तो हमको तो डोनर का देखना है। तो डोनर कहाँ डोनेट करेगा, एक्टिवेट करेगा? ऑर्थो और पारा पे। पारा इंगेज है, तो बस कौन सा साइट रह गया? ए पे। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लो कि यहाँ पे हम लोग को +m लगा हुआ है, यहाँ भी +m लगा हुआ है, और इलेक्ट्रोफाइल्स को अटैक करना है, तो हम लोग को देख लेना है कि दोनों +m में मान लो कि ये वाला स्ट्रॉन्ग है और ये वाला वीक है, तो दोनों +m में +m की बात सुनना है, लेकिन किसकी बात सुनना है? स्ट्रॉन्ग की बात सुनना है। तो स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग का ऑर्थो, पारा तो इंगेज है, तो स्ट्रॉन्ग का ऑर्थो कौन है? ए। तो इसलिए यहाँ पे ए पे अटैक करेगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लो तो यहाँ +m -m है, +m है, और एक केस हो सकता है कि यहाँ पे -m है और यहाँ भी -m है, और ऐसे केस में इलेक्ट्रोफाइल्स को अटैक करना है। ठीक है, तो कहाँ अटैक करेगा? तो दोनों -m है, दोनों तो डीएक्टिवेटिंग है, तो दोनों डीएक्टिवेटिंग है, तो ऐसे केस में हम लोग को अगर ये पता चल जाए कि ये स्ट्रॉन्ग है और ये वीक है, तो हम लोग को यहाँ वीक के अनुसार काम करना है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ज़्यादा डीएक्टिवेट कर दिया गया होगा ए को। तो ऐसे केस में वीक का ऑर्थो कौन है? वीक का ऑर्थो बी है, स्ट्रॉन्ग का ऑर्थो ए है, तो स्ट्रॉन्ग ज़्यादा डीएक्टिवेट किया होगा ए को, है ना, वीक कम डीएक्टिवेट किया होगा, तो इसलिए, है ना, बी इसका मेटा हो गया, है ना, और
ए इसका मेटा हो गया, तो मेटा पे तो आप लोग जानते हो कि मेसोमेरिक इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होता है आप लोग का, है ना, वो सिर्फ ऑर्थो पारा पे होता है। तो हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल्स किसकी बात सुनेगा, स्ट्रॉन्ग का कि वीक का, वीक का। तो वीक का ऑर्थो कौन है आप लोग का, बी। तो ऐसे केस में ये बी पे अटैक करेगा, यानी इस केस में आंसर बी हो जाएगा। तो इस तरह का जो भी सवाल रहेगा तो आप आसानी से, है ना, बना सकते हैं। ज़्यादातर इससे सवाल पूछा जाता है आप लोग का, मेंस वगैरह में सवाल ज़्यादा आता है इस तरह का, तो आप लोग को ज़्यादा मतलब सहूलियत होगा, है ना, इस टॉपिक से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें आप लोग का कि ऐसे केस में अगर मान लो कि यहाँ पे लगा हुआ है NH2, यहाँ पे लगा हुआ है NHCOMe, इलेक्ट्रोफाइल्स को अटैक करना है, तो कहाँ इलेक्ट्रोफाइल्स अटैक करेगा, ए पे कि बी पे। तो यहाँ पे देख रहे हो कि ये भी प्लस एम है ना, ये भी प्लस एम है। तब इसमें ढूंढना है कि कौन स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग कौन हो गया ये, और ये कौन हो गया, वीक हो गया। तो ऐसे केस में स्ट्रॉन्ग का ऑर्थो कौन हो गया, ए। तो इस पे कहाँ पे अटैक होगा, ए पे। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लो यहाँ पे अगर बात हो, यहाँ पे अगर मान लो कि लगा हो NO2, ठीक है, और हमको अटैक करना है इलेक्ट्रोफाइल से। तो ऐसे केस में यहाँ NO2 लगा हुआ है मान लो, और यहाँ पे एल्डिहाइड लगा हुआ है, तो ए पे करेगा कि बी पे। तो NO2 जो है आप लोग देख रहे हो -m है, एल्डिहाइड भी -m है, ये जो है ये स्ट्रॉन्ग हो गया, ये जो है वीक हो गया। तो हम बोले थे कि जब भी दोनों में -m लगा हो तो वीक की बात सुनना है, क्योंकि वीक कम डीएक्टिवेट करेगा। तो ऐसे केस में इलेक्ट्रोफाइल्स कहाँ अटैक करेगा, बी पे। तो इस केस में आप लोग का बी। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लो कि यहाँ पे आप लोग का साइनाइड है, यहाँ मिथाइल है, यहाँ नाइट्रो लगा हुआ है, और इलेक्ट्रोफाइल्स को अटैक करना है। ठीक है, तो कहाँ अटैक करेगा, ए पे, बी पे, किसी पे। तो आप लोग देख रहे हो कि पहले क्या करेंगे, देखेंगे ये कौन सा ग्रुप है, -m, यहाँ भी -m, इसमें ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है। तो वीक का ऑर्थो, तो वीक का ऑर्थो आप लोग का ए और सी हो गया। ठीक है, लेकिन ए पे अटैक नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप पहले से मौजूद है, और यहाँ स्टेरिक रिपल्सन है ना, स्टेरिक रिपल्सन फेस करेगा, तो इसलिए ए पे नहीं करेगा। तो ये कहाँ पे करेगा आप लोग का, अब बी NO2 का हो गया आप लोग का ऑर्थो, और इसका मेटा हो गया, तो ये पे तो करेगा नहीं। तो आंसर सिर्फ आप लोग का क्या होगा, यानी बी पे भी नहीं करेगा। तो कहाँ पे अटैक करेगा, सिर्फ सी पे करेगा। ठीक है, तो आंसर हो गया आप लोग का सी। ठीक है, क्योंकि सी जो है इसका ऑर्थो है, वीक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का। और इसी तरह से अगर मान लो इस तरह का सवाल अगर रहे, है ना, यहाँ पे मान लो कि साइनाइड ग्रुप लगा हुआ है, और इस केस में यहाँ पे NH2 लगा हुआ है, और इलेक्ट्रोफाइल्स को अटैक करना है। तो कौन से रिंग को वो प्रीफर करेगा, इसमें इस वाले रिंग में +m लगा हुआ है, और इस वाले रिंग में -m लगा हुआ है। तो कौन से रिंग पे अटैक करेगा, है ना, जाहिर बात है कि जिस रिंग के साथ एक्टिवेटिंग जुड़ा हुआ है, +m जुड़ा हुआ है, तो इलेक्ट्रोफाइल्स प्रीफर करेगा ऑर्थो और पारा को। ठीक है, यानी इसके ऑर्थो और पारा पे अटैक करेगा, ये और ये जगह पे। मान लो कि इसको नंबरिंग कर दे A B C, है ना, D E F, तो ऐसे केस में A पे या C पे अटैक करेगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लो यहाँ पे है C डबल बॉन्ड O,
और यहाँ पे लगा हुआ है NH, ठीक है, यहाँ पे मिथाइल लगा हुआ है। इलेक्ट्रोफाइल्स कहाँ अटैक करेगा बच्चों? ए पे, बी पे, सी पे, डी पे, ई पे। तो ऐसे केस में आप लोग क्या देखोगे? देखना है कि हम लोग को किस ग्रुप में एक्टिवेटिंग लगा हुआ है। तो ये देख रहे हो ना, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, तो इधर इसमें लगा हुआ है +M और इसमें लगा हुआ है -M, यानी एक्टिवेटिंग ग्रुप इस रिंग के साथ है। तो इस रिंग का पारा तो इंगेज है, तो सिर्फ कहाँ है? ऑर्थो पे, तो इसलिए ऑर्थो पे अटैक करेगा। ठीक है, इसी तरह का सवाल ऐसा भी हो सकता है आप लोग का। बताइए इलेक्ट्रोफाइल्स जो है वो कौन से रिंग में? तो आप लोग देख रहे हो ये रिंग जो है इससे अटैच है, +M है, और ये वाला रिंग इससे अटैच है, -M है। ठीक है, तो ये कहाँ अटैक करेगा? इस रिंग के, है ना, इधर दे देते हैं D, E, F। तो ये इलेक्ट्रोफाइल्स इसमें नहीं जाएगा अटैक करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के बगल में, ये इलेक्ट्रोफाइल्स इसमें जाएगा अटैक करने के लिए। या तो A पे अटैक करेगा या ऑर्थो पे, और नहीं तो फिर C पे, पारा पे। तो यानी आंसर हो जाएगा आप लोग का A या C, है ना, ऑर्थो या पारा पे। ठीक है बच्चों, आ रहा होगा समझ में आप लोगों को? इसी तरह से इलेक्ट्रोफाइल्स को अगर अटैक करवाया जाए, बताइए बच्चों कहाँ अटैक करेगा? A पे, B पे, C पे या D पे? तो ये भी आप लोग देख रहे हो कि +M है, ये भी आप लोग का +M है। तो यहाँ पे ढूंढना है कि स्ट्रॉन्ग +M कौन? तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन में अच्छा बेस कौन होता है? जो अच्छा बेस होगा वही अच्छा पाई डोनर होगा आप लोग का। तो नाइट्रोजन है, ये स्ट्रॉन्ग हो गया और ये वीक हो गया। और जाहिर सी बात है कि ये यहाँ लगा हुआ है, तो इसका ऑर्थो कौन हो गया? A, और पारा कौन हो गया? C। तो A और C पे। और जबकि ये अगर स्ट्रॉन्ग रहता तो इसका ऑर्थो D और पारा B हो जाता, तो D B पे अटैक करता। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग है तो इसी की बात सुनेंगे, है ना, और इसके अनुसार हम लोग अटैक करेंगे कहाँ? इसका ऑर्थो। तो यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ से अटैच है, तो ये ऑर्थो हो गया और ये मेटा हो गया और ये पारा हो गया। तो आंसर इसका A या C होगा। ठीक है, और इसी तरह से बताइए ऐसे केस में इलेक्ट्रोफाइल्स कहाँ अटैक करेगा? तो ये देख लो डबल बॉन्ड है, खींचेगा तो इस पर प्लस आएगा। ठीक है, तो ये आप लोग का -M का काम कर रहा है और ये जो है +M का काम कर रहा है। तो अगर साइट लोकेट कर दे ABCD से, तो ऐसे केस में इसके अनुसार देखना है हम लोग का। तो इसका ऑर्थो हो गया A और पारा हो गया C, तो आंसर हो जाएगा A और C। ठीक है, तो इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा कैसा लगा वीडियो। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, ताकि और क्वेश्चंस जो है, अच्छे अच्छे सवाल जो है वो बताए जा सके। तो मिलते हैं आप लोगों को फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।